ये पास हुआ कि राहुल गांधी जी पर बिहार सरकार द्वारा जिस तरह से मुकदमा लादा गया, ये गैर संवैधानिक है और इसका जिला कांग्रेस कमेटी तीव्र रूप से भर्त्सना करती है और अपना विरोध प्रकट करती है। और नरेंद्र मोदी जी को हम लोग चेताना चाह रहे हैं कि तानाशाही का आप सारा रवैया छोड़ दे। एक तरफ आप फेल्योर हो रहे हैं, देश आपके हाथ में सुरक्षित नहीं है, देश लगता है कि कमजोर प्रधानमंत्री के हाथ में है। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से उन लोग अपने फेल्योर का कैसे जश्न मना रही है, उसकी पार्टी समझ में नहीं आ रही है कि समूचा देश थू थू कर रहा है देश के प्रधानमंत्री पर। कि ऐसा आज तक कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जब सेना अपना वर्चस्व दिखा रही थी तो अचानक अमेरिका के दबाव में ये पहली बार हुआ है किसी दूसरे देश के दबाव में सीज फायर घोषित किया गया। आप देख रहे हैं केवल सच। आज सहरसा में जिला कांग्रेस कार्यालय में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश प्रतिनिधि, प्रखंड प्रभारी, प्रखंड अध्यक्ष एवं वरीय कांग्रेस जन शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य हर घर झंडा, हर सामुदायिक की बैठक, जन चौपाल, जय भीम जय संविधान तथा BL2 की नियुक्ति जैसे कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता तारानंद सादा ने बैठक में उपस्थित होकर अपने विचार रखे और दलित छात्रों के अंबेडकर छात्रावास में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रवेश को लेकर दर्ज किए गए मुकदमे की तीव्र निंदा की। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई विपक्ष को दबाने का एक षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण राजनीति का विरोध करती है और यदि यह बंद नहीं हुआ तो कांग्रेस आंदोलन के लिए बाध्य होगी। डॉक्टर सादा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा, जब पूरा देश विपक्ष और पहलगाम की घटना में एकजुट था तब मोदी जी ने अमेरिका के दबाव में आकर सीज फायर घोषित कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को हास्यास्पद बना दिया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सिंदूर की विफलता पर झूठा जश्न मना रही है जबकि जनता हकीकत से वाकिफ है। अत्यावश्यक समीक्षा बैठक बुलाई है, इसको मॉनिटरिंग कर रहा है जिला कांग्रेस कमेटी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी और AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। तो उसने हम लोग को कुछ टास्क दिया है जिला कमेटी को, प्रखंड कमेटी को, जो आप इस तरह का ये काम करके हमको दीजिए। उसी के लिए आज समीक्षात्मक बैठक हम लोग ने बुलाया है, जिसमें हमारा प्रखंड कमेटी बन चुका है, पंचायत कमेटी बन चुका है, BLA मेरा बन चुका है, महिला हिम शक्ति बनाना है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 10 महिला जो है सो रहेगी। हर घर कांग्रेस का झंडा कार्यक्रम की समीक्षा की गई, जिसमें कुछ टास्क दिया गया है कि हम लोग उसको जा करके जो है सो लगाना है, जिसमें हर समुदाय की आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस की बैठक सहरसा जिला में हो रही है, सामुदायिक बैठक हो रही है, कांग्रेस का जन चौपाल हो रहा है, जय बापू जय भीम शक्ति कार्यक्रम हुआ है। तो इसमें हम लोग ने संतोष व्यक्त किया, जहां कमी रह गई उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे कि AICC किस चीज की और चाह रही है उसको हम लोग, इसीलिए आज हम लोग की बैठक है। आपके माध्यम से चूंकि आप पूछ रहे हैं, तो पहला एक रिजोल्यूशन पास हुआ जिला कांग्रेस कमेटी में, अभी जो बैठक हुई है जिसमें हमारे सभी सम्मानित जो हमारे लीडर्स हैं, प्रखंड कांग्रेस कमेटी के सभी अध्यक्ष हैं, ये पास हुआ, हमारे मोर्चा संगठन के हैं अध्यक्ष हैं, ये पास हुआ कि राहुल गांधी जी पर बिहार सरकार द्वारा जिस तरह से मुकदमा लादा गया, ये गैर संवैधानिक है और इसका जिला कांग्रेस कमेटी तीव्र रूप से भर्त्सना करती है और अपना विरोध प्रकट करती है। और नरेंद्र मोदी जी को हम लोग चेताना चाह रहे हैं कि तानाशाही का आप सारा रवैया छोड़ दे। एक तरफ आप फेल्योर हो रहे हैं, देश आपके हाथ में सुरक्षित नहीं है, देश लगता है कि कमजोर प्रधानमंत्री के हाथ में है। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से उन लोग अपने फेल्योर का कैसे जश्न मना रही है, उसकी पार्टी समझ में नहीं आ रही है कि समूचा देश थू थू कर रहा है देश के प्रधानमंत्री पर। कि ऐसा आज तक कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जब सेना अपना वर्चस्व दिखा रही थी तो अचानक अमेरिका के दबाव में ये पहली बार हुआ है किसी दूसरे देश के दबाव में सीज फायर घोषित किया गया। और आप देखते होंगे आए दिन, आप लोग के भी मीडिया से हम लोग देखते हैं कि बीजेपी के लोग
सिंदूर का ऑपरेशन का जश्न मना रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रही है कि प्रधानमंत्री जी देश को क्या देना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब राहुल गांधी जी शिक्षा को लेकर के छात्रों के साथ संवाद करने अम्बेडकर छात्रावास आते हैं, तो राहुल गांधी जी का डर इतना सवाया हुआ है कि राहुल गांधी जी सहित वहां के कांग्रेस और छात्र नेता पर मुकदमा दरभंगा में किया गया। दूसरी ओर राहुल गांधी जी जो कोई आवाज उठाते हैं, कह रहे हैं कि आप संसद का सत्र बुलाइए। ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त भी हो गया और अभी तक जो विपक्ष मांग रहा है कि आप इस पर बयान दीजिए, डेली ट्रम्प कुछ न कुछ बोलते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल अपने मन की बात कर रहे हैं, तो जिसका नजरअंदाज कर रहे हैं। तो कांग्रेस निर्णायक आंदोलन खड़ा करेगी। राहुल गांधी जी आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस के लोग सर्वसम्मति से यह फैसला लिए हैं कि हम लोग किसी भी हद तक जेल जाने तक के लिए तैयार हैं इस सरकार को उखाड़ फेंकने के। आज हम लोगों का समीक्षा बैठक चल रहा है। बिहार प्रदेश और वार रूम से जो हम लोगों को मिला था 6 कमिटियां 6 बिंदु पर यहाँ से भेजना था। अभी तक संगठन नियुक्ति हो, वोटर लिस्ट हो, जन आक्रोश चौपाल हो, सामुदायिक बैठक हो, जिला सोशल मीडिया हेल्पलाइन हो, सारा चीज पर एक एक बिंदु पर अभी बड़े पदाधिकारी डॉक्टर तारानंद सादा के समक्ष सभी प्रखंड अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष और वरीय कांग्रेसी के बीच में समीक्षा किया गया, जिसमें समीक्षा में जितने भी पाए गए हैं संतोषजनक है, मगर कुछ पर कमियां हैं जिनको आज डॉक्टर तारानंद सादा के द्वारा और मेरे द्वारा कहा गया है जो बहुत जल्द इसको पूरा कर लीजिए और इसको पूरा करके वार रूम को भेज दीजिए, जिससे क्या कांग्रेस सहरसा जिला नंबर 1 पर बिहार में कांग्रेस पार्टी आ सके। अभी भी हम नंबर 1 में चल रहे हैं। सहरसा जिला अभी बहुत प्रोग्राम करवाया है, आगे भी हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार झा हुआ, जिला अध्यक्ष।